जिंदगी और मौत का मालिक कौन है? मेरे भाइयों, ये मत समझो ये तो एक बहाना है हॉस्पिटल, ये एक बहाना है झाड़ फूक, वरना मौत का जब वक्त आ जाता है तो मौत अपने वक्त पर आ जाती है। याद करो जब एक काहिन ने, याद करो जब एक काहिन ने फिरौन से कहा था कि आए फिरौन, तेरी सल्तनत में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो बच्चा बड़े होकर तेरी सल्तनत की काया को पलट देगा, तुझे हटाकर खुद बादशाह बन जाएगा, तुझे तेरी ममलिकत से बेदखल करेगा। तो फिरौन ने मुस्कुराते हुए कहा था, ऐ काहिन, हम किसी बच्चे को जिंदा रहने देंगे तब ना, तौहीद और शिर्क एक साथ नहीं। कितने भी हज कर लो, कितनी भी ज़कात दे दो, कितनी भी नेकियां कर लो, कितने भी नफली रोजे रख लो, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, अगर शिर्क है हमारी जिंदगी में, हमारे अमल बेकार। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को शिर्क से बचाने की, कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को शिर्क से बचाने की। शिर्क चींटी की चाल से भी ज्यादा बारीक होता है। कोशिश करिए ये कहने की कि बीमार था, अरे डॉक्टर ने दवा दी तब जाकर मुझे आराम मिला। कोशिश करिए ये जुमला आपकी जबान से न निकले, बल्कि ये जुमला निकले, बहुत बीमार था, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, उस डॉक्टर से दवा लेके आया, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा के जरिए मुझे शिफा अता फरमाई है। ये जुमले निकले हमारे मुंह से। अरे घर में कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती, ये जुमला ना निकले, ये जुमला निकले कि अल्लाह ने इस कुत्ते के जरिए मेरे घर की चोरी बचवा दी। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है, फला डॉक्टर ने मेरी जिंदगी बचा ली। ऐसे शिर्क से अपने आप को बचाइए मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ जा रहे हैं। आप अपने ऊंटनी पे सवार हैं, ऊंटनी की लगाम को तमाम लोग पकड़े हुए हैं कि मेरे घर पे रुकिए, मेरे घर पे रुकिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऊंटनी की लगाम को छोड़ दो, ऊंटनी आज मेरे हुक्म से नहीं अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। जिसके घर पे अल्लाह रोकेगा उसके घर पे रुकेगी। मदीने की औरतें छतों पे चढ़ी हुई हैं, देखना चाहती है कि अल्लाह के रसूल की सवारी किसके मकान पे रुकती है। औरतें घरों की छतों पे चढ़ी हैं, नबी अकरम को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं कि ये नबी की ऊंटनी किसके घर पे रुकती है। उसी मदीने में छोटी छोटी बच्चियां ढोल बजा रही हैं, दफ बजा रही हैं। 5-5 साल की बच्चियां हैं, 6-6 साल की बच्चियां हैं, दफ बजाते हुए कह रही हैं, तलल बद्रु अलैना मिन सनयातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दालिल्लाहि दाई। अल्लाह का शुक्र है कि आज 14वीं रात का चांद मदीने में नमूदार हुआ है, फारान की चोटियों से चमका है, आज मक्के से मदीना तशरीफ लाया है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जितना हो सकेगा। और उन बच्चियों ने गीत गाते गाते ये शेर भी पढ़ दिया, वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज तो मदीने में एक ऐसा नबी आ गया है जो कल की बात भी जानता है, कल क्या होने वाला है वो भी जानता है। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना कि इन बच्चियों ने ये कहा कि एक ऐसा नबी है जो कल की बात भी जानता है, ऊंटनी से उतर गए, उन बच्चियों के पास आए, फरमाया दई हाजिल कलिमात, आए बच्चियों ये जुमले मत पढ़ो, जो पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। अल्लाह की कसम मैं कल की बात नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, कल का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। शिर्क बर्दाश्त नहीं किया, शिर्क बर्दाश्त नहीं किया। आज ओह मेरा
मेरी औलाद अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई, अब ये हमारे लिए सहारा बन गया है, अब ये हमें खिलाएगा पिलाएगा। नहीं, कोशिश करो कि हमारे मुंह से जुमले निकले कि अल्लाह ने हमारी औलाद को उनके पैरों पे खड़ा कर दिया और मुझे इस औलाद के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी परवरिश फरमाएगा। ये औलाद इंशाअल्लाह मेरा सहारा बनेगी अल्लाह की तौफीक से। ये जुमले हमारे मुंह से निकलना चाहिए। मेरे भाइयों, चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है ये शिर्क। कोशिश करिए शिर्किया जुमले हमारी जबान से ना निकले। आपने खौला बिनते सालबा का नाम सुना होगा, एक बहुत ही बुजुर्ग सहाबिया गुजरी हैं। जरा सुनिएगा, नक्शा मंजर देखिएगा। इनके शौहर थे खौला बिनते सालबा के औस इब्ने सामित, इनके हस्बैंड थे। और किसी बात पर अपनी बीवी खौला से नाराज हो गए तो खौला से नाराजगी के आलम में क्या कह दिया, अंत अलैया का ज़हर उम्मी, ऐ खौला तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो चुकी है। अरबी जबान में ये जुमले बहुत खतरनाक हैं। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से ये कह दे कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम है तो समझ लो कि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब इस जुर्म की तलाफी कैसे होगी? खौला बिनते सालबा ने औस इब्ने सामित से किसी बात पर थोड़ी सी, मियां बीवी हैं, होते हैं, दो बर्तन है, खड़कते हैं। औस इब्ने सामित ने कह दिया कि अंत अलैया का ज़हर उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो चुकी है। चल आए खौला, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई है, जिस तरह मेरी माँ मुझ पर हराम तू भी हराम। खौला बिनते सालबा ने बाद में कहा है, मेरे हस्बैंड औस, ये तुमने क्या किया है? ये हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? अब जबान से निकला हुआ तीर कैसे वापस आए? उस जमाने में ये था कि जो शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह हराम कर ले तो अब उससे मिल नहीं सकता था, बल्कि माँ की तरह उसको खिदमत करना पड़ती थी अपनी बीवी की, क्योंकि अब वो माँ, अब वो बीवी नहीं रही। औस इब्ने सामित ने बाद में बहुत अफसोस किया कि मेरे मुंह से ये जुमले नहीं निकलना चाहिए। मैं आपको जो मंजर बताना चाहता हूं उस मंजर की तरफ जरा आइए और देखिए। मेरे प्यारे साथियों, उस मंजर की तरफ जरा आइए और देखिए। औस इब्ने सामित को अफसोस होता है। उन्होंने अपनी बीबी खौला बिनते सालबा से कहा, आए खौला, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ और अल्लाह के नबी को पूरी बात बताओ। अल्लाह के रसूल कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, हमारे और तुम्हारे मिलने का कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। खौला बिनते सालबा अपनी शिकायत लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आती हैं और कहती हैं, अय अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया, मेरे शौहर ने मुझे अपनी माँ की तरह हमको हराम कर लिया। अय अल्लाह के नबी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को प्यार तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी और कमाने की जिम्मेदारी तो मर्द की होती है। अय अल्लाह के नबी, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए खौला, तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। देखिए, नबी की भी चौखट बंद हो गई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए खौला, तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। अब तू अपने शौहर से अलग रहेगी, तू अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी है। कहा, अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने मुझे तलाक तो नहीं दी, सिर्फ माँ की तरह हराम कर लिया है, सिर्फ बोल दिया गुस्से में आकर, आप तो नबी हैं, कोई रास्ता निकाल सकते हैं। फरमाया, खौला, अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं। मुस्नद अहमद इब्ने हंबल की रिवायत के मुताबिक खौला ने इतनी जिद की कि अल्लाह के रसूल कोई रास्ता निकालिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला को दरवाजे के बाहर कर दिया। अरे खौला, जिद मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं, जाओ, अब तुम अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी हो। खौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरवाजे से बाहर आती है, नबी की चौखट को छोड़ती है, नबी के दरवाजे को छोड़ देती है, घर से बाहर निकलती है। अब जो चीज दिखाना चाहता हूं जरा इधर देखिएगा। जयनगर वालों, बड़े गौर से सुनते हो तुम, सुनिएगा मंजर।
नबी की चौखट बंद, अल्लाह के रसूल ने दरवाजा बंद कर लिया अपना। खौला बाहर, खौला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे की चौखट को देखा, उसी दरवाजे से लगी हुई मस्जिद नबवी की चौखट को भी देखा। उसने फौरन पुकार के कहा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपका दरवाजा बंद हो गया तो क्या हुआ, आपका दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है, रब का दरवाजा तो खुला है। लोग किसकी चौखटों पे जाते हैं आज? औलाद की फरमाइश करने, बिगड़े हुए काम बनाने के लिए। और यहां तो जिंदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। खौला बिनते सालबा के लिए दरवाजा बंद, और खौला ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल आपकी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। वो मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होती है, अंदर जाती है, उस कुएं के पानी को खींचती है। उसने वुजू बनाया, वहीं पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद रफा यदैहा इलस समा, उसने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया। अरे दुआ मांगने के तरीके भी सीख लो। बहस आज तक करते हो, इमाम के पीछे दुआ हो जाती कि नहीं हो जाती है? मस्जिद का इमाम दुआ करे, हम उसके पीछे दुआ कर लें तो क्या हर्ज है? मस्जिद का इमाम दुआ अगर नहीं करता है तो कुछ लोग मस्जिद के इमाम को भगाते हैं मस्जिद से, जाओ तुम्हें तमीज नहीं आती है, तुम दुआ नहीं मांगते हो। अरे दुआ मांगने की उसूल और ज़ाब्तों को भी सीखो कि दुआ कैसे मांगी जाती है। खौला बिनते सालबा ने वुजू बनाया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, रफा यदैहा इलस समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया, और अपने रब को पुकार कर दुआ करने लगी। आय अल्लाह, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल। आय अल्लाह, तेरे नबी की चौखट भी बंद हो चुकी है। आय अल्लाह, तेरे नबी का दरवाजा भी बंद हो चुका है। आय अल्लाह, तेरे नबी का दरवाजा भी बंद, तेरे नबी की चौखट भी बंद हो चुकी है। आय अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे अपनी माँ की तरह हराम कर लिया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आय अल्लाह, अगर तूने मेरी दुआ न सुनी, तूने मेरी फरियाद न सुनी तो मैं कहां जाऊंगी? अर्श वाले ने खौला बिनते सालबा की दुआ को सुन लिया, अर्श वाले ने खौला बिनते सालबा की दुआ को कबूल कर लिया। सुनिए मेरे साथियों, अभी खौला बिनते सालबा के हाथ नीचे नहीं हुए थे, अभी उसने दुआ खत्म नहीं की थी कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया। जिब्राइल इस दुनिया में आते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयतें नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान की आयतों के साथ जिब्राइल अमीन को भेजा। कद समिअ अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। कद समिअ अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया। कद समिअ अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका, जो आपसे बहस कर रही थी, कौलल्लती तुजादिलुका, जो आपसे बहस कर रही थी, आपसे तकरार कर रही थी कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान रास्ता निकालो, आपकी चौखट बंद हो गई। वह तश्तकी इलल्लाह, तो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही है, अल्लाह को भी पुकार रही। जाओ, उस एक औरत की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन ली, और उस एक औरत की दुआ से अल्लाह ने पूरी दुनिया की तमाम औरतों के लिए मसला बदल दिया, उसका हल निकाल दिया। आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस औरत को बुलाइए और उसको बता दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरा हल निकाल दिया है, और हल ये है कि जो लोग अपनी बीवियों को अपने ऊपर अपनी मां की तरह हराम कर लें, अगर वो चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी को अपनी बीवी बनाऊं तो एक गुलाम आजाद करें, एक गुलाम आजाद कर देंगे, उनकी बीवी हो जाएगी। और अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखें, 60 रोजे जैसे ही रख लेंगे,
पे दर पे कंटिन्यू लगातार, बीच में कोई नागा नहीं होना चाहिए। बीमार हो जाए तो अलग बात है, कोई शरई उज्र हो तो अलग बात है, लेकिन अगर बीमार नहीं है, शरई उज्र नहीं है, तो कंटिन्यू लगातार 60 रोजे, और 60 रोजे जैसे खत्म होंगे तुम उसको अपनी बीवी बना सकते हो। और 60 रोजे रखने की भी ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाओ, अपनी बीवी बना लो। मेरे भाई इससे पहले नहीं, लेकिन रास्ता तो निकाला। पहले तो रास्ता ही नहीं था, हराम हो गई तो हो गई, अपने आप मां की तरह हराम कर लिया तो कर लिया, अब वो बीवी बनी नहीं सकती थी। लेकिन अल्लाह ने इस औरत की दुआ को सुना। यही वो औरत है, एक मर्तबा एक पुल के ऊपर लाठी टेक कर खड़ी थी, हजरत उमर फारूक का घोड़ा आ रहा था। इस औरत ने इशारा किया, उमर रुक। हजरत उमर रुक गए। खौला बिनते सालबा ने उंगली के इशारे से कहा, उमर घोड़े से उतर। हजरत उमर घोड़े से उतरे। इस औरत ने उनके कान में कुछ कहा, हजरत उमर ने उसकी ख्वाहिशों को फौरन पूरा किया। सहाबा ताना देने लगे, अमीरुल मोमिनीन इतने बड़े खलीफा होकर, इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन होकर, एक मामूली औरत ने आपको टोका और आप रुक गए। उसने घोड़े से उतारा, आप उतर गए, और आपने अपना कान उस औरत के मुंह से लगाकर उसकी गुफ्तगू को सुन लिया। अरे उसको दरबारे खिलाफत में भी बुला सकते थे, उसको अपने पास भी बुला, आओ, ये भी कह सकते थे, चलो आओ, तुम्हें कोई काम है तो मेरे दरबार में आना। आपने उसकी आवाज को सुना, उतर गए अपने घोड़े से और उसके पास चले गए। हजरत उमर ने रोते हुए फरमाया, आए मेरे साथियों, ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये वो औरत है जब इसने पुकारना शुरू किया तो 7वें आसमान पर बैठा हुआ अर्श के ऊपर लगी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ अल्लाह तबारक व तआला भी इस औरत की फरियाद को, इसकी दुआ को रद्द न कर सका। इस औरत की दुआ को 7वें आसमान पर अर्श वाले ने भी इसकी दुआ को कबूल किया था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल को भेजकर रास्ता बता दिया था कि इस औरत के लिए हमने रास्ता बना दिया है। इस औरत की गुफ्तगू को जब अर्श वाले ने नहीं टाला है तो उमर की क्या मजाल जो उसकी गुफ्तगू को न सुने, फिर उमर की क्या मजाल जो उसकी गुफ्तगू को छोड़ दे। मेरे भाइयों, ये खौला बिनते सालबा थी। हम कहां हैं? हमने तौहीद को समझा नहीं। हम ये जानते बस नमाज पढ़ो और शिर्क करते रहो। मेरे भाइयों याद रखना, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वो है जो शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा, और शिर्क के अलावा जिसको भी चाहेगा माफ कर देगा। इसलिए कोशिश करिए कि जब मौत आए तो इस हाल में आए कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करते हों, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, वमन माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो जन्नत में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? शराबी था, जुआरी था, कबाबी था, फिर भी जन्नत में जाएगा। हाँ, वो जाएगा, शर्त यह है कि वो शिर्क नहीं करता हो। जहन्नम में अपने गुनाहों की सजा पाएगा, चोरी की सजा जहन्नम में पाएगा, जिना की सजा जहन्नम में पाएगा, शराब नोशी की सजा जहन्नम में पाएगा। लेकिन चूंकि वो तौहीद पे मरा, शिर्क नहीं करता था, इसलिए सजा पाने के बाद फिर निकाला जाएगा और जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन वो जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजों पे रोजे भी रखता, हज भी किया, लेकिन शिर्क भी करता है, तो वो कभी भी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। जहन्नम से कभी भी नहीं निकाला जाएगा। मेरे भाइयों याद रखिए, हर फर्ज नमाज के बाद आप इस दुआ को अपना वजीफा बनाइए। फर्ज नमाज जब भी पढ़िए तो ये दुआ भी पढ़ा करिए फर्ज नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअती लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। जानते हो कितनी बड़ी तौहीद है? अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता, ऐ अल्लाह तू अगर किसी को कोई चीज देना चाहे तो सारी कायनात मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती है। वला मोती लिमा मनात, और अगर किसी से कोई चीज छीन ले तो सारी कायनात उसको देना चाहे तो नहीं दे सकती है। इस जिंदगी और मौत का मालिक कौन है? मेरे भाइयों ये मत समझो ये तो एक बहाना है, हॉस्पिटल ये एक बहाना है, झाड़ फूक।
वरना मौत का जब वक्त आ जाता है तो मौत अपने वक्त पर आ जाती है। याद करो जब एक काहिन ने फिरौन से कहा था कि आए फिरौन, तेरी सल्तनत में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो बच्चा बड़े होकर तेरी सल्तनत की काया को पलट देगा, तुझे हटाकर खुद बादशाह बन जाएगा, तुझे तेरी ममलिकत से बेदखल करेगा। तो फिरौन ने मुस्कुराते हुए कहा था, ऐ काहिन, हम किसी बच्चे को जिंदा रहने देंगे तब ना। अरे भाइयों सुनो, गौर करो, इस वाक़े को सुनिए। फिरौन ने उसके बाद जो भी बच्चा पैदा होता था हर बच्चे का कत्ल करवा दिया करता था। क्यों? क्योंकि एक नुजूमी ने, काहिन ने यह कह दिया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो बड़े होकर तेरी सल्तनत को खत्म करके खुद बादशाह बनेगा और तुझे तख्तो ताज से बेदखल कर देगा। ओहो, फिरौन इसके बाद से हर बच्चे को कत्ल करवाने लगा। फिरौन के वजीर, फिरौन के दरबारी एक एक घर में घुस घुस कर जायजा लेते थे कि किसी तरीके से किसी बच्चे का पता चल जाए। जिस बच्चे का पता चलता था फिरौन के हवाले कर दिया जाता था और उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाता था। किसी बच्चे को जिंदा नहीं रखा जाता था। उसी बस्ती में, फिरौन की उसी ममलिकत में, फिरौन की उसी बादशाही में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को पैदा कर दिया। और मूसा की मां 3 दिन 4 दिन तक अपने बच्चे को छिपाती रही, अपने बच्चे को कभी इधर से कभी उधर ले जाती रही। और जब उसको यकीन हो गया कि मेरा बच्चा भी पकड़ लिया जाएगा, मेरा बच्चा भी फिरौन के दरबारी अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और इसको फिरौन के सामने पेश कर देंगे और फिरौन मेरे बच्चे को कत्ल कर डालेगा, तो इसके जहन में एक तरकीब आई। अल्लाह ने इस तरकीब को उसके दिमाग में डाला। फिरौन, मूसा की मां ने लकड़ी के एक संदूक के अंदर मूसा को बंद कर दिया। लकड़ी के एक संदूक के अंदर मूसा को बंद कर दिया और दरियाए नील के सुपुर्द कर दिया। जिस जगह की लहरें बह रही थी उसी जगह पर लकड़ी के उस संदूक को बहा दिया। वो देखती रही और समंदर की लहरें उस लकड़ी के संदूक को बहा के ले जा रही हैं। मूसा की मां के पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे पास ये बच्चा रहेगा तो देख लिया जाएगा और पकड़ा जाएगा। ऐसे समंदर में बहते बहते अगर किसी के घर के सामने से गुजरेगा और शायद कोई इस बच्चे को उठा ले और अपने घर में पाल पोस कर बड़ा कर दे। फिर मूसा की मां ने संदूक में मूसा को बंद करके लकड़ी के और समंदर के हवाले कर दिया। और देखिए अल्लाह की कुदरत, वो दरियाए नील में बहता बहता, चूंकि फिरौन का महल भी वही था जो दरियाए नील से लगा हुआ था, फिरौन की बीवी आसिया की नजर जब इस लकड़ी के संदूक पर पड़ती है जो अपने महल से झांक रही थी, उसने अपने दरबारियों को भेजा, कहा इस संदूक को उठा के लाओ, पता नहीं कौन सा खजाना इसके अंदर है। उसके दरबारी गए, लकड़ी के उस संदूक को उठा के लाए। जब खोल के देखा आसिया ने, फिरौन की बीवी ने, तो दंग रह जाती है। निहायत खूबसूरत और हसीन और जमील बच्चे को देखती है। फिरौन को पता चला। फिरौन ने कहा मेरी बीवी, इस बच्चे को मेरे हवाले करो, मैं इसको कत्ल करूंगा। फिरौन की बीवी ने कहा नहीं, ये बच्चा तो हमारे पास रहेगा, हमारी औलाद नहीं, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे और हमारे यहाँ रहेगा तो क्या आपके खिलाफ बगावत करेगा, हम इसकी अच्छी तरबियत करेंगे। फिरौन ने कहा नहीं, हम इसको कत्ल करेंगे। लेकिन अपनी बीवी की जिद के आगे मान जाता है, कहता है कि ठीक है, जब हमारी निगरानी में रहेगा तो हमारे खिलाफ क्या बगावत करेगा, ठीक है तुम इसको पालो। उसको क्या मालूम था कि यही फिरौन के घर में पलने वाला यही बच्चा बड़े होकर हमारी सल्तनत को पलट देगा। वही फिरौन जो एक बच्चे को जिंदा नहीं रखता था, लेकिन अल्लाह ने जिसको बचाना चाहा वो फिरौन के घर में अल्लाह ने उसको बचाया। वो फिरौन जो पूरे मुल्क मिस्र के पैदा होने के बाद हर बच्चे को कत्ल कर देता था, लेकिन अपनी तख्त और सल्तनत के हटाने वाले मूसा को अपने घर में परवरिश करता है,
पलवाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके घर में पलवाता है। यह है कुदरत का निजाम। मेरे भाइयों, कौन बदल सकता है कुदरत के इस निजाम को? कौन चेंजिंग कर सकता है कुदरत के इस निजाम की? मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने बचाना चाहा मूसा को, तो देख लीजिए वो फिरौन जो हर बच्चे को कत्ल कर देता था, लेकिन मूसा को नहीं मार पाया। क्यों? क्योंकि अल्लाह को बचाना था। और जिसको मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता। सन 1957 का एक वाकया मुझे याद आता है। उस वक्त एक ट्रेन चलती थी जो कोयले वाली हुआ करती थी, और गोरखपुर से वो ट्रेन गोंडा के लिए आती थी। जो लोग छोटी लाइन से वाकिफ है वो जानते होंगे, गोरखपुर से चलते हुए नौगढ़, फिर बढ़नी के बाद एक स्टेशन आई कौवापुर से ये लोकल ट्रेन चली, और बलरामपुर आने से पहले एक राप्ती नदी पड़ती है। राप्ती नदी को क्रॉस करने के बाद जैसी क्रॉस किया, बलरामपुर स्टेशन के आने से पहले ट्रेन का ड्राइवर क्या देखता है कि एक नौजवान लड़की पटरी पर दौड़ती हुई चली आ रही है, खुदकुशी करना चाहती है, मरने के इरादे से आ रही है। ट्रेन के ड्राइवर, जिसका नाम मोहम्मद कासिम था, ये सन 1957 की बात है, 1957 की, उसने ब्रेक लगाए, पूरी ताकत के साथ उसने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने के बाद देखता है कि ट्रेन रुक गई। वो जल्दी से ट्रेन से उतरता है। उतरने के बाद देखता है कि लड़की पटरी पर पड़ी हुई है, लेटी हुई है, और ट्रेन और लड़की के दरमियान 2 बालिश्त का फासला है। 2 बालिश्त का फासला है। उसने ठंडी सांस ली कि ट्रेन का पहिया इस लड़की के ऊपर नहीं चला, लड़की बच गई। उसने कहा मेरी मेहनत कामयाब हो गई। उसने ब्रेक लगाए लड़की को बचाने के लिए, और जब उतर के देखता कि 2 बालिश्त का फासला है, उसने लड़की को उठाना चाहा, उठो, लेकिन लड़की बेहिस पड़ी हुई है। उसने टटोला, लड़की बेहिस पड़ी हुई है। उसने हाथ रख के देखा, धड़कनें बंद, उसकी रूह निकल चुकी है। वो ट्रेन के आने से पहले ही हार्ट अटैक से मर चुकी है, हरकतें कल्ब उसकी बंद हो चुकी है, वो मर चुकी है। मोहम्मद कासिम ने बयान दिया रोते हुए, क्या कहता है कि मेरी जिंदगी को 20 साल हो गए ट्रेन चलाते हुए। 20 साल की पूरी जिंदगी में मेरे सामने ये पहला हादसा हुआ। मैंने पूरी जिंदगी में ट्रेन चलाने की लाइफ में मैंने सबसे जोरदार ब्रेक आज लगाए, और मैंने पूरी कोशिश की कि ट्रेन को रोक कर इस लड़की को बचा लूं, लेकिन मैंने ट्रेन रोक दी। रोकने में भी कामयाब हो गया, लड़की के ऊपर ट्रेन का पहिया भी नहीं चढ़ा, मैं उसमें भी कामयाब हो गया। लेकिन अब ऊपर वाले ही ने इस लड़की की जिंदगी में मौत लिख दी थी, तो मैं क्या कर सकता हूं। यानी मेरी कोशिश के बावजूद भी लड़की नहीं बच सकी है। अगर मारने ही पे अल्लाह रब्बुल आलमीन आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। दोनों मिसालें दे दी। फिरौन मार रहा था हर बच्चे को, लेकिन अल्लाह को बचाना था तो मूसा को उसी के घर में बचा के और पाल पोस करके दिखा दिया। और इस आदमी ने बचाना चाहा लड़की को, कामयाब भी हो गया ट्रेन रोकने में, लेकिन हरकत कल्ब से यह लड़की मर चुकी। तो जिंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत के घाट उतारने वाला अल्लाह है, हम और आप नहीं है। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने, सोतेले भाई थे, कुएं में फेंक दिया।